जब इंसान अपने अंदर की अच्छाइयों को नहीं पहचान पाता है तो उसे दूसरों के अंदर बुराइयां दिखना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान पाते हैं तो आपको समय ही नहीं मिलेगा दूसरों की बुराई करने का। अगर है तो आपके अंदर अच्छाइयों की कमी है। दुनिया बुरी हो चुकी है, लोग बुरे हो चुके हैं, आप निराश हो सबसे। आप ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप निराश हो खुद से? इस बात को भी तो मानो। जब हम खुद से निराश नहीं हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। चारों तरफ हमारे पास संभावनाएं हैं। देखिए, इंसान का एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है नॉलेज का। अगर जहाँ सीखने की बात होती है वहाँ इंसान कट लेते हैं, और जहाँ मनोरंजन की बात होती है वहाँ देखो भीड़ ही भीड़ शुरू हो जाती है। देखिए, जो अच्छा बोल सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। वाणी से ही इंसान का दुश्मन बन सकता है, और वाणी से ही इंसान का मित्र बन सकता है। अगर वाणी का संतुलन अच्छा है, शब्दों का संतुलन अच्छा है, तो आप किसी के भी दिल पर राज कर सकते हैं। अब ये राज करने के लिए, नाम कमाने के लिए शब्दों को सही तरह से पिरोने का एक अंदाज जो है वो कैसे आता है? शब्दकोश गहरा होना चाहिए। शब्दकोश गहरा होने के लिए या तो आपको उन लोगों को सुनना चाहिए जिनका शब्दकोश गहरा है। वो आपने सुना होगा ना कि जब इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो गाली में बात करना शुरू कर देता है। जब शब्दकोश कम हो जाता है तो वो बात करने के लिए गाली का इस्तेमाल कर देता है। डिक्शनरी में तो कभी शब्दों की कमी नहीं थी। तो अपने जीवन को सार्थक देखना चाहते हो तो शिकायतें स्वयं से करो। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। शिकायतें तो हमेशा दूसरों से ही होती हैं, और दूसरों से शिकायत कर करके आप अपने अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी खो दोगे। आप अपने अंदर झांक कर देखो तो जो विशेषताएं आपके अंदर आज ना हों शायद कल आ जाएं। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुनने लगें जिसका शब्दकोश बहुत गहरा है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या जिस भाषा को भी आप बोलते हैं उसका हो, या फिर आप किताबों को पढ़ें या कोई ऐसी मूवी देखें जहाँ पर आपको एक गहरा शब्दकोश मिल जाए, वहाँ से क्या होता है कि वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठने लगते हैं, धीमे 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 जगह बना लेते हैं, और जब आप बोलते हो तो आप उनका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हो। और जब आप अच्छा बोलना शुरू कर दोगे तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ कि क्या नहीं हो सकता है। आप किसी भी बात को इतनी खूबसूरती से पेश करें कि सामने वाले को भी हैरानी हो कि काश मैं भी ऐसा बोल लेता। कोई भी आप पब्लिक स्पीकर की बातें सुनते हो तो आपको लगता होगा अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, इतनी आसान बातें हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। आप कभी ट्राई करके देखना, उतनी ही सरल भाषा का इस्तेमाल करके, उतने ही गहरे शब्दकोश का इस्तेमाल करके 5 या 10 मिनट, आपको एहसास होगा कि ये सरल बोलने के लिए भी बहुत गहरे शब्दकोश की आवश्यकता होती है। आपने अगर एग्ज़ाम्स दिए हों, आप किताब को कितना पढ़ते हैं? 80%, लेकिन आपको याद कितना रहता है? 80 का 80% किसी को नहीं रहता है। अब आप कहोगे कि किसी के मार्क्स तो 100 में से 98 आ जाते हैं, इसका मतलब तो उन्होंने 100% पूरी किताब पढ़ी होगी। उन्होंने भी किताब को उतना ही पढ़ा है जितना आपने शायद पढ़ा हो, या आपने कम पढ़ा हो, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा हो, लेकिन उन्होंने प्रश्नों के उत्तर को कितनी खूबसूरती से दिया है। आप जितनी खूबसूरती से अपने उत्तर को पेश कर देते हैं वैसे ही आपको मार्क्स भी मिलते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको खुद को निखारने के लिए क्या करना चाहिए। समय की बहुत कीमत होती है। आप समय को मनोरंजन में निकाल देंगे तो आप किसी और का नुकसान नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इंसान का असफल होना मायने नहीं रखता है, आप कितनी भी बार असफल हों, लेकिन जितनी भी बार असफल हो रहे हैं उससे कुछ न कुछ सीखते रहें। आप दूसरों में कमियां, बुराइयां, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, इन सब बातों को पीछे छोड़ के खुद के अंदर देखो कि अभी मेरे अंदर कितना खालीपन है, इसको मैं कैसे भर सकता हूँ। जब आप खुद को ज्ञान से भर लोगे तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो कहीं और था, कुछ और ही सोच रहा था। काम आप कोई भी चुनो, शिद्दत से करो,
मेहनत के साथ साथ आपका जो नज़रिया है वो काफ़ी मायने रखता है। आपको उन सारी चीज़ों को फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस ले जाते हैं कि सुबह से शाम तक उसी में डूबे रहते हैं और रिजल्ट क्या आता है? ज़ीरो। कुछ निकलता है क्या उसका हल? नहीं निकलता। मेरी आपने इतनी सारी बातें सुनी हैं, इतने सारे वीडियोस देखे हैं, क्या परिवर्तन आया? कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया या आ गया?